बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे एसोसिएटेड कंपनीज और एसोसिएटेड टेकिंग्स। अच्छा, उसका जो लास्ट पॉइंट था वो मैंने होल्ड रखा हुआ था। नेक्स्ट पेज पे आइएगा। नेक्स्ट, अच्छा ये था जी, शेयर रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द सेंट्रल डिपोजिटरी कंपनी। बेसिकली सेंट्रल डिपोजिटरी मैंने, अब हाफिज आमा या ठहर जो जरा पढ़ाने दो, अब आगे ट्रैफिक में परेशान होके आया हूँ। हौसला कर लो यार, प्लेन पेज पे आओ यार, रहने दो रेज हैंड। अच्छा, सेंट्रल डिपोजिटरी कंपनी बेसिकली क्या है? इसको हम बोलते हैं सीडीसी, सेंट्रल डिपोजिटरी कंपनी। ये एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है। और इस कंपनी का काम क्या है? इस कंपनी का जो काम है बेटा, वो है इस कंपनी का जो काम है वो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, oblique सिक्योरिटीज, डिबेंचर या एनीथिंग एल्स व्हाटसोएवर। इस कंपनी का काम है। बेसिकली होता क्या है कि लाइक हम दो या तीन, हम कहें जी बाटा लिमिटेड एक एक कंपनी है। लाइक एक सर्विस इंडस्ट्रीज जो है वो लिस्टेड कंपनीज है, सर्विस लिमिटेड हम उसको कह लेते हैं। एक है जी जेके स्पिनिंग मिल्स, जो है वो एक लिस्टेड कंपनी है। ये जो लिस्टेड कंपनीज है ना, ये अपने कुछ शेयर्स जो है वो रख देती हैं सीडीसी के पास, कि वहीं से आप सेल और परचेज कर सकते हैं। और क्विकली हम जब बात करते हैं कि जी इतनी शेयर्स की सेल परचेज हुई, आज इतना वॉल्यूम जो है कंपनी का सेल परचेज हुआ, वो क्या एकदम हो जाता है? वो बेसिकली सारा होता है बेटा सीडीसी के थ्रू। कैसे? अच्छा, जो मेन जो शेयर्स होते हैं किसके नेम होते हैं? मसलन ये बाटा लिमिटेड क्या करती है, 70% शेयर तो जी वो, जो वो हम लाइक हम कहते हैं जी एक फैमिली के पास है, अज्यूम कर लें जी। 30% शेयर जो पब्लिक के पास है ना, वो चले जाते हैं सारे के सारे शेयर हैं सीडीसी के नाम, इन द नेम ऑफ सीडीसी। और सीडीसी के पास हर कंपनी का सब्सिडी रिकॉर्ड होता है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सब्सिडी रिकॉर्ड। कि जनाब ये जो 30% शेयर है उसमें 1% मिस्टर ए के नाम है, एक बाकी मिस्टर बी के नाम है, सी के नाम है, डी के नाम है, ई के नाम है, एफ के नाम है। इसी तरह सरफेस इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयर, मेन 30% शेयर सीडीसी के नाम, जेके स्पिनिंग के 30% शेयर सीडीसी के नाम। आगे सीडीसी के पास इंटरनल रिकॉर्ड है कि वो जो 30% शेयर टोटल है वो किस किस के नाम है पब्लिक में, जनरल पब्लिक में किस किस के नाम है। यहाँ क्या होता है जी, मिस्टर ए के पास 500 शेयर हैं। मिस्टर ए लेजर खुला मिस्टर ए का, मिस्टर ए ने शेयर 500 शेयर बेच दिए मिस्टर बी को। मिस्टर बी के पास भी 500 शेयर था, वो 1000 शेयर हो गया, इसका लेजर जीरो हो गया, इसके पास 1000 शेयर आ गए, इसने 800 शेयर आगे बेच दिए सपोज। तो ये इंटरनल एंट्रीज डलती हैं। जो मेन शेयर्स होते हैं वो सारे के सारे 30% सीडीसी के नाम है। अब मैं कहूँ सीडीसी के पास बाटा लिमिटेड के शेयर्स भी हैं 30%, सीडीसी के पास सरसी इंडस्ट्री के शेयर्स भी हैं, लेकिन एक्चुअली सीडीसी के पास नहीं है। एक्चुअली तो वो इंडिविजुअल के नेम पे है। जेके स्पिनिंग के 40% शेयर है सीडीसी के पास है। तो क्या इस तरह ये कंपनी आपस में सोसाइटी बन गई? लॉ कहता है नो, ये कंपनी सीडीसी के पास शेयर्स होने की वजह से एसोसिएट कंपनीज नहीं बनेगी। एनी क्वेश्चन? अब सवाल बोलो, क्वेश्चन बोले जी। हाँ जी हाफिज अहमद, अब तुम भी हाथ खड़ा कर दो। एनी क्वेश्चन जी? सीडीसी सीडीसी है क्या? सीडीसी एक कंपनी है जो लोगों को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में फैसिलिटेट करती है। सीडीसी के पास अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, लोगों उनकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के लिए उनको फैसिलिटेट करती है। और सीडीसी के पास किसी एक कंपनी के शेयर्स नहीं है, सीडीसी के पास बहुत सी कंपनी के शेयर्स हैं, लेकिन एक्चुअली वो किसी और के नाम है, एक्चुअली वो जनरल पब्लिक के नाम है। इसलिए इस बेस पे हम उसको जो है वो सेंट्रल एसोसिएट कंपनीज नहीं कह सकते। एनी क्वेश्चन जी? और एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर जो हमने एसोसिएट पे डिस्कस किया? अहमद सभी जी, अहमद सभी।
हाँ सर, ये जो सीडीसी है ये शेयर्स के मिडलमैन के तौर पे काम कर रही होती है यस फिर यू हमारे कैन सेल से, और परचेज। यू कैन से वो अपने सर्विस चार्ज लेती है शेयर ट्रांसफर के, इलेक्ट्रॉनिक के। ठीक है सर। ठीक है, अरुण सलीम। ओके। सर वासलाम। सर एक रिक्वेस्ट थी, अभी सर क्लास अभी ज्वाइन हुई है, बड़ी मुश्किल से सर वो ज्वाइन नहीं हो रही थी सर, इसको अपलोड कर देंगे लेक्चर को काइंडली। हो जाएगा, हो जाएगा, थैंक यू सर। आज की क्लास अपलोड कर देना। अभी तो स्टार्ट है लेकिन बाद में अपलोड कर देना। ठीक है, चलो जी। सुहेब कासिम जी। सुहेब, क्लास वैसे भी अभी स्टार्ट हुई है, पहली बात मैंने डिस्कस की है क्लास, ये अभी पहली बात मैंने डिस्कस किया है क्लास बेटा अभी वैसे। जी सुहेब, और सुहेब बोलो। नहीं बोल रहा, ठीक है यार, मैं क्या करूं। हाफिज अहमद जी। हाफिज अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर जी। अस्सलाम। सर जी ये जो लास्ट वाले लेक्चर में सर फर्स्ट वाला बुलेट सर बस एक्सप्लेन कर दीजिएगा फर्स्ट वाला बुलेट का क्या मतलब? एक्सेप्शंस में। एक्सेप्शन में फर्स्ट वाला जी बुलेट जी है जी, डेटरशिप ऑफ पर्सन बाय वर्च्यू ऑफ नॉमिनेशन बाय द कंसीडर्ड मर्सियर बाय द फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन्ड बाय द। यार फेडरल गवर्नमेंट ने अपनी कंपनी में मुझे डायरेक्टर बना दिया, नॉमिनेट कर दिया। जी। फेडरल गवर्नमेंट ने एक और कंपनी में मुझे डायरेक्टर नॉमिनेट कर दिया, तो क्या कॉमन मैनेजमेंट की वजह से वो दोनों कंपनी आपस में एसोसिएट हो गई? नहीं। लॉ कहता नो, यही बात कह रहा हूं। जी सर। ठीक है, जी सर। चलें आगे चलते हैं जी। एसोसिएट मैं बड़ी ये देख लीजिए एग्जांपल, क्योंकि मैं बड़ी डिटेल से आपको ये करवा चुका हूं कि एसोसिएट कंपनी तो अंडरटेकिंग है क्या। नेक्स्ट आ जाइए। अब पावर टू मेक इन्वेस्टमेंट्स। अब यहां पे बात यह है कि एसोसिएट डिफाइन क्यों किया गया। Under the provision of the Companies Act, the powers to make the investment in a company rest with the director of the company, who can make the investment or disinvest decision, usually meeting through a resolution. The investment may be made in securities, shares, or debentures of other companies, or otherwise may be the joint venture by some other person. However, investment in the certain company can't be made by the directors themselves. They will have to get the approval of the member in the general meeting through a special resolution. Through a special resolution. अब जरा मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, कंडीशन इन्वेस्टमेंट भी बता देता हूँ, तो फिर आप दोनों पढ़िएगा तो फिर हम बात करेंगे। प्लेन पेज पे आइए। अब है जी जनाब, एक है जी अल्फा लिमिटेड। मिस्टर ए बी सी डी डायरेक्टर्स हैं, ई एफ जी एच आई शेयर होल्डर्स हैं। एक और कंपनी है जी चीता लिमिटेड, उसमें मिस्टर ए बी जे के एल एम एन ओ पी ये डायरेक्टर्स हैं और ये शेयर होल्डर्स हैं। हाँ जी, आपस में रिलेशनशिप दोनों का क्या है जी? एनीबॉडी? एनीबॉडी? क्या रिलेशनशिप है दोनों का? हमजा जी। हमजा सर एसोसिएटेड कंपनीज। हाँ जी, दोनों एसोसिएटेड की कंपनी है क्योंकि ये कॉमन मैनेजमेंट है। कॉमन मैनेजमेंट। कॉमन मैनेजमेंट है। अच्छा, अब इस कंपनी के पास ना फंड्स पड़े हैं। इस कंपनी के पास फंड्स हैं से 50 मिलियन। अच्छा, वो कहते हैं कि यार ये 50 मिलियन कहीं ना कहीं हमने इन्वेस्ट करने हैं, कहाँ करें? वो कहते हैं उठा के यहाँ इन्वेस्ट कर दें जी, और फ्री ऑफ मार्कअप, फ्री कोई मार्कअप नहीं हम लेंगे जी, फ्री ऑफ मार्कअप। किसका फायदा है, किसका नुकसान है? एनीबॉडी? किसका फायदा है, किसका नुकसान है? उमैर अब्बास। सर चीता लिमिटेड के शेयर होल्डर का सर फायदा है, और सर अल्फा लिमिटेड के सर शेयर होल्डर का नुकसान। मेजर साथ फायदा किसका है? ए और बी का सर फायदा फायदा भी तो है। जी सर। ए और बी को कोई फर्क नहीं पड़ा, ए और बी तो इधर भी डायरेक्टर ना, यस सर। इनका फायदा तो है ही है। जाहिर है कोई पैसे आ रहे हैं, फ्री ऑफ मार्कअप आ रहा है, लेकिन ए और बी
का फायदा, नुकसान किसका है? सर नुकसान अल्फा लिमिटेड के सर शेयर इन होल्डर लोगों को का, सर उनकी। इनका नुकसान है, जी सही। सर। सी से लेकर आई तक के लिए, जी सर। ठीक है। इन लोगों का नुकसान है कि यार फंड्स हैं, हर बंदा चाहता है कि मैं अपने पैसे से कुछ ना कुछ अर्न करूं। अब क्या लॉ कहता है, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड कर सकते हैं कि वो अपनी सोशल कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दें? लॉ कहता है नो, इन्वेस्टमेंट इन द एसोसिएट्स विल बी डिसाइडेड बाय द शेयर होल्डर्स थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी तो आप ये इन्वेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ये इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते, पहली बात। नंबर टू जो बात है कि 50 महीने की अगर आपने स्पेशल पास कर भी दी, आपने इन्वेस्ट कर भी दिया, तो यू हैव टू डिसाइड, आपको डिसाइड करना है कि भाई इसके ऊपर रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा। व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ रिटर्न? एनीबॉडी? मोहम्मद उमर जी, उमर। सिंपल जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मार्कअप कितना आएगा हमें, ठीक है, हमें फायदा क्या है इस चीज का, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न होगा। फिर साथ उन्होंने कहा ये भी तय करना है कि इसका रीपेमेंट स्केड्यूल क्या होगा, ये ना, और रीपेमेंट स्केड्यूल क्या होगा, पैसे वापस कब मिलेंगे, या अदर टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी। ये जब तक सारी हर बात क्लैरिफाई ना हो जाए आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, रेट ऑफ रिटर्न भी क्या देखना है बेटा? रेट ऑफ रिटर्न भी ये देखना है कि अल्फा लिमिटेड कहता है देखो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है, मैं सबसे पहले मेरी सेफ इन्वेस्टमेंट क्या है, मैं बैंक में रख दूं, बैंक में मुझे 8% मार्कअप आ रहा है, चले ठीक है। अगर चीता लिमिटेड का 7% मार्कअप दूंगा तो मैं क्यों रखूं पैसे, मुझे बैंक में रख के सेफ इन्वेस्टमेंट है, मुझे 8% मिल रहा है या मुझे 10% मिल रहा है, तो मैं चीता लिमिटेड पे 10% रख के क्या करूंगा? तो क्या होना चाहिए, एनीबॉडी? क्या होना चाहिए बेटा? अब्बादुर रहमान, हाँ जी, जी आबाद। 8% से ज्यादा इंटरेस्ट होगा तो रखना है, नहीं तो नहीं। ज्यादा रखना चाहिए, अगर आपको बैंक से 8% मिल रहा है तो डेट शुड बी द 9 to 10%, 9% 10%। अगर बैंक से 10 मिल रहा है तो डेट शुड बी द 12%, तभी फायदा रखने का, अदरवाइज बैंक में रख के सेव करें। तो भाई आपको टर्म्स एंड कंडीशंस तय करनी है, टर्म्स एंड कंडीशन, रेट ऑफ रिटर्न तय करना है, रीपेमेंट तय करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे सकते जब तक स्पेशल रेजोल्यूशन अल्फा के नहीं अप्रूव करते, तब तक आप चीता लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। दैट इज अ कंडीशन फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द एसोसिएटेड कंपनीज। उधर आए जी, पेज पे आए जी, ले जी। अब जनाब आप पढ़ेंगे, ये पढ़ें और ये पढ़ें, सवाल तो बोलें जी, अभी पढ़ें जी, और क्वेश्चन अभी है तो रेज हैंड करें।
उमर बोलो बेटा। सर ये जॉइंट वेंचर सर वर्ड यूज हो रहा है सर, ये क्या होता है? जॉइंट वेंचर बेटा जब दो लीगल कंपनीज आपस में मिलकर कोई प्रोजेक्ट करती है उसको हम जॉइंट वेंचर बोलते हैं। ये आपको अकाउंटिंग में आएगा आपका। सर अकाउंटिंग में? अकाउंटिंग में जॉइंट वेंचर खत्म हो गया अब, FR2 में, सर वो बहुत अकाउंट आगे जाके है। तो जी सर। जॉइंट वेंचर समझो कि दो, बस एक कंपनी, दो कंपनी आप मिलकर कोई प्रोजेक्ट करें, ठीक है, वो तो जॉइंट जी जॉइंट सर। वेंचर एज ए जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट कर। ओके ठीक सर, है, थैंक यू। चलिए और कोई सवाल जी इसमें, फिर हम आगे चलते हैं जी। एनी अदर क्वेश्चन बेटा? जी मोहम्मद उमर। सर ये प्राइवेट कंपनीज के लिए क्यों नहीं अलाउ होता? उसके अलावा बता रहा है कि हाँ, प्राइवेट कंपनी को एक्सेप्शन है। प्राइवेट कंपनी के लिए स्पेशल पास करना जरूरी नहीं है। वो बेटा आपको पता है कि प्राइवेट कंपनी यार, एक प्राइवेट कंपनी बन गई मियाँ बीवी की, दूसरी प्राइवेट कंपनी मियाँ की और दो बेटों की। तो कंपनी कहती है, वो ऐसे भी कहता है भाड़ में जाए यार, मुझे उनसे क्या लगे, उनका अपने पैसा है, जो मर्जी करें। ठीक है। सर ये अदर पार्टनर्स भी तो हो सकती है। हैं? लेकिन प्राइवेट सर ये कंपनी छोड़ दी ना जी कि जी प्राइवेट कंपनी यार बंदे, दो बंदे खुद डिस्कस कर सकते हैं ना कि यार इन्वेस्टमेंट करनी, पैसा है नहीं है, वो बेटर जज कर सकते हैं ना। जहाँ पब्लिक है, लार्ज का पैसा आएगा, वहां प्रॉब्लम आएगी ना। ठीक हो गया सर। यानी कि जब प्राइवेट कंपनी बंदे कितने होते हैं, 3 4, वो चार बिल्कुल ऐसे ही। सारे के सारे हमारे पाकिस्तान डायरेक्टर होते हैं। सबको अपने कारपेट डायरेक्टर खाने का बड़ा शौक होता है। ठीक है, तो वो चारों ठीक शेयर है। होल्डर होते हैं, इसलिए वो अपना मैनेज कर लेते हैं। सर यहाँ पे एडवांसेस की बात हो रही है इन्वेस्टमेंट में, सर ये किस तरह के एडवांसेस हैं? एडवांसेस आपका, एडवांस आप दे दें, लॉन्ग टर्म एडवांस दे दें कोई, उसके ऊपर आप रेट ऑफ रिटर्न तय कर लें कोई, मतलब वो भी एक लोन की शक्ल ही होगी? लोन की शक्ल ही होगी। लेकिन ठीक अगर है। आपका कोई नॉर्मल ट्रेड कर रहा है, कि मतलब कि मेरी एक कंपनी है, दूसरी भी एक मेरी सोल्ड कंपनी है, वो धागा बनाती है, मैं कपड़ा बनाती हूँ, मैंने धागा बनाने के लिए एडवांस दे दिया, उसके बाद मैंने धागा खरीद लिया, तो उसके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। सही सर। लेकिन आखिरी लाइन पढ़े, विच इज नॉट इन द नेचर ऑफ नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट। जी सर। ठीक है, मैंने चीज खरीद ली ना, तो मैं हसन से खरीद सकता हूँ, तो मैं अपनी सोल्ड कंपनी से खरीद सकता हूँ। क्लियर सर। समझ आई? क्लियर हो गया सर, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। चले, एनी अदर पर्सन जी, एनी अदर पर्सन जी। लो जी, अगली बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, उस शान साहब भी आ गया, आज मुझे देर होगी, ट्रैफिक में बहुत बुरा फंस गया यार, जो मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रैफिक थी। आगे चले। अच्छा, इन्वेस्टमेंट टू बी हेल्ड इन इट्स ओन नेम। अगर कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है, अब मैं आगे बात शुरू करने लगता हूँ। चलो यार, वो अब सवाल ले लेंगे, अब आज ये मैंने यही पढ़ाना है, तो मुझे जरा खत्म करना है, जरा कल सवाल ले लूंगा आपका, अब जरा सा होल्ड कर लो। अगर कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है, एक कंपनी किसी कंपनी के शेयर खरीदती है, तो वो शेयर उसके अपने नाम होने चाहिए। एक कंपनी किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदती है, तो लॉ कहता है वो शेयर उसके अपने नाम होने चाहिए। एक कंपनी किसी कंपनी के कोई बॉन्ड्स खरीदती है, प्राइस बॉन्ड नहीं बेटा होता, कोई वैसे कोई ट्रेजरी बॉन्ड, कोई यानी कि कोई इन्वेस्टमेंट की शक्ल, कोई टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट खरीदती है, तो लॉ कहता है वो कंपनी के अपने नाम पे होने चाहिए, वो किसी और के नाम नहीं हो सकते। तो कंपनी का जी मैंने खरीदा तो मैंने है, वो मेरे डायरेक्टर के नाम करा दो, नहीं। वो खरीदे तो पैसा लगा कंपनी का, ओ जी मेरे वो डायरेक्टर के बेटे के नाम करवा दो, नहीं। दैट शुड बी इन द नेम ऑफ द कंपनी। लेकिन इस चीज की कुछ एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शनल सवाल जी बहुत दफा आया हुआ है पेपर में, पेपर क्वेश्चन है ये, 3 4 दफा टेस्ट हुआ है। Following are exception to this general rule of keeping the investment of the company in its own name, यानी कि अपने नाम रखने बजाय कोई और काम करे। If a company has a made equity investment in the company due to this investment, it enjoys to nominate a person as a director of the investing company। अच्छा, ये मैं भी समझाता हूँ। सबसे पहले आखिरी बात समझ लें, फिर मैं ऊपर वाले 2 पॉइंट समझाता हूं कि कंपनी जब अपने नाम पे शेयर खरीदती है, तो वो सीडीसी के नाम शेयर रख सकती है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो जाहिर सीडीसी के पास रिकॉर्ड मौजूद होगा,
कि जी ये इतने शेयर्स बीटा लिमिटेड के जो है वो अल्फा के नाम है, तो वो इट कैन बी पॉसिबल। अब दूसरी बात जो है वो मैं समझा देता हूँ, प्लीज प्लेन पेज पे आइएगा। XYZ लिमिटेड एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है। इसके जो शेयर होल्डर हैं, शेयर होल्डर कौन कौन है इसके? एक शेयर होल्डर, अच्छा इसके जो पेड अप शेयर्स हैं, पेड अप शेयर्स वो है जनाब 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर है इसके। अब इसके शेयर होल्डर जो पैटर्न है वो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड के पास है 999 शेयर्स, और एक शेयर जो है ना वो है मिस्टर जे के पास। अच्छा, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए बताओ जी? मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए एक्सपायर्ड में? अबू जरा सिर्फ सर 3 होने चाहिए। 3 होने चाहिए। अब 3 डायरेक्टर मैं कहां से लेके आऊं बताएं जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 डायरेक्टर कौन कौन बनेंगे? करो आप जी अबू जरा सिर्फ। सर पहले के एजेंट चलें, वैसे अगर आप सर वो उसे कहते हैं नॉमिनेट कर लें। नॉमिनेट एबीसी ने कर दिया, एबीसी नॉमिनेट कर सकती है ना अपने शेयर होल्डर पे। जी सर। एबीसी ने एक कर दिया, एक डायरेक्टर हो गया जी। एबीसी का से कोई मिस्टर ए था डायरेक्टर, वो हो गया। दूसरा डायरेक्टर मिस्टर जे आ गया, ठीक है। तीसरा डायरेक्टर कहां से लाऊं? बड़ी गल है, शेयर होल्डिंग इन दोनों के पास है। डायरेक्टर का शेयर होल्डर जरूरी है अबादुर रहमान। हाँ जी बात। एबीसी अपने कुछ शेयर किसी और के नाम करके उसको डायरेक्टर रख लेगी। बिल्कुल, यू आर राइट। एबीसी क्या करेगी, एक्सेप्शन है कि एक शेयर मिस्टर बी के नाम ट्रांसफर करेगी, एक शेयर ट्रांसफर करेगी और फिर मिस्टर बी को इसका तीसरा डायरेक्टर बना देगी। तो यहाँ पे पैसा किसे लगाया हुआ है? एबीसी से लगाया हुआ है। तो यहाँ एबीसी को एक्सेप्शन दे दी गई कि आप अपने नाम की शेयर होल्डिंग किसी और के नाम भी रख सकते हैं। क्यों? सिर्फ नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पूरा करने के लिए। क्लियर और नॉट? एनीबॉडी क्लियर और नॉट? एनी क्वेश्चन फ्रॉम हियर? जी मोहम्मद उमर चला गया। एनी क्वेश्चन जी? एनी क्वेश्चन बेटा? यानी कि सिर्फ नंबर ऑफ, यानी कि लीगल रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए उसको जो है वो अपनी शेयर होल्डिंग किसी और को ट्रांसफर करनी। होल्डिंग सोसाइटी में हो सकता है और ये एसोसिएट कंपनी में भी हो सकता है। ये एसोसिएट कंपनी में वो चाहे तो वो किसी और के नाम एक शेयर ट्रांसफर करके तो वो तीसरा डायरेक्टर बना जाए, ताकि डायरेक्टर्स आपको पता है कि ओवर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनीज और उनको होल्ड रखते हैं, तो इसलिए वो अपना डायरेक्टर नॉमिनेट कर देते हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन बड़े मजे का क्रिएट होता है, क्या किसी के पास एक शेयर है तो क्या वो डायरेक्टर बन सकता है? इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स के हिसाब से पूछ रहा हूं, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। अबू जरा आसिफ जी सर, बस उसका शेयर होल्डर होना लाजमी है। लॉ ने कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं बताई। मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं कि उसके पास एक शेयर भी है तो ही कैन बी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ठीक है, ले जी आज के लिए इतना ही जी। कोई सवाल होगा तो कल देखेंगे जी। कल हम आगे क्या है जी? आगे डिविडेंड शुरू होता है, आगे डिविडेंड शुरू हो गया जी। मोहम्मद उमर, चलो पूछो जी मोहम्मद उमर। जी मोहम्मद उमर। सर ये अभी डिस्कनेक्ट हो गया था, आपने रिसेंटली कौन सा कॉन्सेप्ट शेयर किया है सर? अभी इसके ये वाला जो डायरेक्टर्स नॉमिनेट करने के अलावा सर।
डायरेक्टर नॉमिनेटेड होल्डिंग सब्सिडियरी में एसोसिएट में भी हो सकता है। होल्डिंग सब्सिडरी में होल्डिंग सर, सॉरी सब्सिडी सर, यहाँ जो रिलेशनशिप मैंने बनाया अभी, होल्डिंग जी सर सब्सिडी ये का वाला बनाया है, ना। जी सर ये वाला, ये सर हाँ, मैं तो ये एसोसिएट फॉलो में भी नहीं हो किया सकता मैंने। ना ये वाला काम, कि आप अपने नंबर ऑफ डायरेक्टर ज्यादा बनाना चाहें। जी आपके पास वोटिंग पावर मौजूद है, मेरे पास 40% शेयर होल्डिंग है, क्या मैं होल्डिंग सब्सिडी हूँ? नो सर, नहीं हूँ ना। नो सर, लेकिन मैं डायरेक्टर पे, अच्छा मैं एक डायरेक्टर अपना बना दिया, दूसरा डायरेक्टर मैं बनाना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँ कि एक शेयर किसी और को ट्रांसफर करूँ, उसको चलो भी तुम डायरेक्टर बन जाओ, जी सर, तो 2 डायरेक्टर हो गए ना, हो गए सर, 1 नाल 2 भारी हो गए ना। जी तो यहाँ लॉ इजाजत देता है कि आप अपने नाम की शेयर, अपने नाम की जो इन्वेस्टमेंट है किसी और नाम पे रख सकते हैं। ठीक हो गया? ठीक हो गया सर, ठीक हो गया सर। चलो ठीक है, लो जी, थैंक यू फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज जी, बाकी कल जी इंशाल्लाह ताला।